राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सुना होगा आपने, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अभी 81 अपार्टमेंट को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। करीब हमको अपडेट ये है कि 800 फ्लैट जो है तोड़े जाएंगे। उसमें करीब 40 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भी भेजी जा चुके हैं। ये जो सभी अपार्टमेंट है शहर के पॉश इलाकों में विकसित हुए और ये सभी अपार्टमेंट जो है करीब 15 से 20 वर्षों में बन के तैयार हुए और जिनमें लोग ने अपनी रजिस्ट्री करवाई और उसमें काफ़ी लोग संख्या में रह भी रहे हैं। इन सभी घरों में जो नोटिस जारी की गई है, अब उनके आशियाने का क्या होगा? जिन्होंने अपना पैसा लगाया था और जिन्होंने रजिस्ट्री लगाई थी, काफ़ी लोगों ने उसमें कर्जा लेके भी या लोन लेके भी यहाँ पर फ्लैट लिया होगा। अब ये बताइए कि ये जो 15 से 20 वर्षों में जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में ये चीज़ें आती थी चेक करना, 15 से 20 वर्ष लग गए, पता चला कि ये अवैध निर्माण है। तो ये अवैध निर्माण जिसका काम होता है चेक करने का, वो लोग क्या कर रहे थे उस समय जिन्होंने नहीं चेक किया? अब एक नॉर्मल इंसान जो अपना ज़मीन खरीदता है या प्लॉट या मकान खरीदता है, उसको क्या मालूम? जब इतना बड़ा बिल्डर्स उसने सारे विकास शुल्क ले रहा है, दुनिया भर के चार्जेस लेके जमा कर रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनका काम होता है चेक करना, और वो लोग चेक नहीं किए। इसके बावजूद अब एलडीए की जो है नींद जागी है। कोर्ट के आदेश पे जो एक जनहित याचिका दायर की गई थी अवैध निर्माण से रिलेटेड, तो उसके आदेश पे अब एलडीए जो है इन भवनों को नोटिस दे रहा है ध्वस्त करने का। तो जिन लोगों ने अपना पूरा पैसा लगा दिया है और जिन्होंने इसमें फाइनेंस करके अपना घर बनाया है और परसों की कमाई लगा दी है, अब उनके आशियाने का क्या होगा? ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन एक मानवीय आधार सोचना चाहिए। हमारी तरफ से एक सरकार को एक सुझाव हो सकता है। सरकार चाहे तो इसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। जो निर्माण पहले बन गए हैं या हो चुके हैं, जब डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों की गलती है तो इसमें जिन्होंने अपना घर ले लिया है उनकी क्या गलती है? और जिन्होंने रजिस्ट्री की है, अगर वो अवैध था तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, फाइनेंस उस पर कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें देखनी है। होम लोन होता है, मान लीजिए होम लोन में लीगल भी चेक किया जाता है। लीगल फीस में ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी कैसी है, तो उस लीगल में ये सब नहीं पता चला कि प्रॉपर्टी अवैध है, तो लीगल फीस जो बैंक ले रहा है, फाइनेंस कर रहा है, मान लीजिए जो फाइनेंस करवाए होंगे काफ़ी लोग, तो उनको ये कैसे पता, ये लीगल जो फीस ली गई तो उस लीगलिटी में क्या चेक हुआ? लीगल में तो यही चेक होता है, इसलिए फीस बैंक लेता है होम लोन में कि ये प्रॉपर्टी अवैध है या प्रॉपर्टी सरकारी है या प्रॉपर्टी एलडीए की है या केडीए की है या किसी भी सरकारी संस्था की है या कब्रिस्तान है, बंजर है या कुछ भी है या चारागाह है। तो ये जो भी सरकारी ज़मीन है, तो अगर ये अवैध था तो रजिस्ट्रार ऑफिस से ये रजिस्ट्री कैसे हो गई? और लोगों ने अपना पैसा दिया, उनको रसीद दी गई, सब कुछ दिया, अब उनका क्या होगा? सबसे पहली बात समस्या ये है, मानवीय समस्या के आधार पे इसको देखा जाए तो जो निर्माण बन गए हैं उनके लिए एक नई पॉलिसी बनाए, आगे से कोई गलत ना हो उसके लिए सरकार अलर्ट रहे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इससे क्या हो गया कि आम जनमानस में काफ़ी इस संबंध में काफ़ी रोष है, क्योंकि 1975 में एलडीए बना है। 1975 के पहले एलडीए नहीं था, तो उसके पहले तो सारी कॉलोनियाँ जो बनी हैं बसी हैं और पहले बच चुकी, तो क्या सारी पूरा लखनऊ तोड़ देंगे क्या एलडीए? तो कहने का मतलब है एलडीए को अब इस संबंध में एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए। जो निर्माण हो चुके हैं वो ठीक है, उसको रहने दें। ये एलडीए को एक सुझाव है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसमें एलडीए को ये देखना होगा, मानवीय आधार देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का इसमें पैसा लगा है, लोग बेचारे बरसों से रह रहे हैं। क्योंकि ये पीआईएल के आदेश पे ये जो अपार्टमेंट तोड़े जा रहे हैं, तो एलडीए उसी पे कार्रवाई किया जा रहा है कि एक पीआईएल दाखिल की गई थी। लेकिन अब इन लोगों का क्या कसूर है? जो लोग इसमें अफसर थे, उस समय के संबंधित अफसर, उन्होंने उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिनका काम था ये सब चेक करना, जारी इंजीनियर्स थे जो उस समय अब जो रिटायर्ड हो गए, अब उनके ऊपर जो है उनको नोटिस जारी हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर करने की भी तैयारी है, ऐसी खबर है। तो उनके ऊपर एफआईआर करके अब क्या होगा? वो तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। सारे वो जो अफसर हैं वो मुकदमा भी लड़ेंगे। जिन्होंने आशियाना ले रखा है उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे, किसी का लोन की ईएमआई चल रही होगी, क्योंकि होम लोन 20-20 साल का 25-25 साल का चलता है, और जिन्होंने फाइनेंस करवा के लिया होगा, तो उस समय जो 20 साल पहले 10 साल पहले लोन में क्या नक्शा नहीं मांगा जाता? लोन जब होम लोन कोई लेने जाता था तो उसमें नक्शा पास करवाई, जो नक्शा मांगा जाता था कि भवन का नक्शा मांगा जाता था, वो सब नहीं मांगा जाता, उस समय लोन हो जाता था बिना नक्शे के भी। तो आज इस समय जो है, अगर अपार्टमेंट में कोई मकान लेने जा रहा है, इस समय नक्शा मांगा जा रहा है, लेकिन पहले जो होम लोन होता था उसमें नक्शा नहीं मांगा जाता था। तो बताइए अब इन लोगों की क्या गलती है? इन्होंने तो अपना फाइनेंस करवा लिया, घर भी ले लिया, उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब उन लोगों के लिए तो एक टेंशन है, मरने के समान है। जो भी
यहाँ पे रह रहे हैं। तो सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए, एक पॉलिसी बना दे। आपके सरकारी संस्थाओं की गलती की वजह से ये सब हुआ है। अगर उनकी नियमावली में नहीं था ये सब जो निर्माण होना, तो ये कैसे हो पाया। अगर हो गया है तो फिर इन लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। तो इनके लिए नई व्यवस्था की जाए, क्योंकि आपकी संस्थाओं की गलती थी तो इसका दुष्परिणाम ये क्यों झेलें। और सारा अगर ये झेलेंगे, अगर इसकी पैसे रुपए की क्षति झेलेंगे, तो इनके लिए जैसे अकबर नगर में नई व्यवस्था की गई, उनको विस्थापितों को लिए घर दिया गया, तो इनको भी सरकार कुछ सब्सिडी दे। हमारा एक सुझाव है कि सरकार की तरफ से उनको एक नई सब्सिडी मिलनी चाहिए और उनको नए घर प्रोवाइड करने चाहिए, जिसमें इनको 50% या 70% जो भी आप सब्सिडी दे सकते हैं सरकार उनको दे, ताकि वो अपना नया आवास बना सके। अगर उनका घर तोड़ा जाता है, ये जो अवैध निर्माण के जो 81 अपार्टमेंट के घर तोड़े जा रहे हैं, 20 साल पहले से मकान बन चुके हैं, जो खरीद चुका है, उनको अब ना देख के जो नए सिरे से अब नई चीज़ें आ रही हैं उसको रोको। क्योंकि पहले तो कोई पॉलिसी ही नहीं थी, हर जगह कोई भी मकान बन रहा था। तो जब डेवलपमेंट अथॉरिटी ही खुद अपना आंख मूंदे हुआ था, जो आम जनता जो घर खरीद रही है उसको क्या मालूम कि कौन निर्माण अवैध है, कौन इलीगल है, कौन है। जब आपका रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं कुछ टोक रहा है, जब आपका सरकारी बैंक जो लोन फाइनेंस कर रहा है वो नहीं टोक रहा है, या आपका कोई भी संबंधित तहसील में जहाँ से रजिस्ट्री की जा रही है वो नहीं टोक रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा। उसको तो सब कुछ पता चलेगा, उसका तो सब कुछ लीगल है। तो जो पुराना हो चुका है उसके बात ना करिए, जो नया है उसकी बात करिए। आगे से आप कुछ ना होने दीजिए गलत। तो मेरी सरकार से अपील है कि जो लोग बेचारे रह रहे जिनका घर टूटने वाला है 81 अपार्टमेंट के, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए। एक सुझाव है, एक मानवीय आधार पे अपील है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर मेरी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।